छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज का आरक्षण 32% से घटकर अब 20% हो जाने पर राजनीतिक पार्टियों में खलबली मची हुई है, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सीएम भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार का विरोध करते हुए कोंडागांव में संभागीय स्तरीय धरना व चक्का जाम किया जाएगा। 8 अक्टूबर को कांग्रेस सरकार के विरोध में किया जा रहे चक्का जाम व धरना प्रदर्शन की भारतीय जनता पार्टी के अटल सदन कोंडागांव में सभी संभागीय पदाधिकारियों ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ रूपरेखा तैयार की गई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार कांग्रेस सरकार का विरोध करते हुए पूर्व सांसद दिनेश कश्यप ने कहा, 4 वर्षों से सोई हुई थी कांग्रेस सरकार, अब आदिवासी विरोधी चेहरा आया सामने तो आम जनता को गुमराह कर रही है। जब नान घोटाले में सुप्रीम के कपिल सिब्बल 12 वकीलों के टीम बुलाई जा रही थी, तो फिर आदिवासियों के आरक्षण मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से वकील क्यों नहीं बुलाए गए। दूसरा झटका ये दिया कि भाई ये स्थानीय स्तर पर जो चतुर्थ और तृतीय कर्मचारियों की भर्ती स्थानीय लेवल पे होना था, उसको भी खत्म कर दिया। और तीसरा झटका उसने आरक्षण वाला कर दिया। इस प्रकार जो है भूपेश सरकार आदिवासियों का हितैषी होने का ढोंग करती है और आप पीछे से जो है ना आदिवासियों को गर्त में डालने का काम ये कांग्रेस की सरकार ने किया है। इसलिए इस सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए आने वाले समय में इस सरकार की विदाई करने का जो समय आया है, उसको विदाई देने के लिए जो है हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि जो है भूपेश सरकार भविष्य में कभी भी छत्तीसगढ़ में सरकार में ना आए। ये पक्की बात है। बस्तर जो अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ पर जो 5वीं अनुसूची के तहत जो है ना लोगों को नौकरी लगता था, उसको भी रोक लगा दी। कुल मिलाकर कहने की बात ये थी कि सरकार, जैसे कई लोग बोल देते हैं, मोहन मकाम जी बोलते हैं कि हमारा जो ट्राइबल का जो दस्तावेज है वही गायब हो गया। अरे ऐसा कैसे संभव हो सकता है ना? वो तो गवर्नमेंट की उसमें रहता है ना, लेकिन बोलने वाले कई प्रकार के होते हैं। और भूपेश बघेल जी ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, जिसके कारण हम आदिवासियों को जो हमारा जो अधिकार मिलना चाहिए उससे हम वंचित रह गए। और इसके लिए 8 तारीख को 11 बजे से 3 बजे तक धरना प्रदर्शन में पूरे बस्तर संभाग के लोग सुकमा से भी आएंगे, बीजापुर से भी आएंगे, दंतेवाड़ा से भी आएंगे, जगदलपुर से आएंगे, कोंडागांव से आएंगे, नारायणपुर से आएंगे, फिर आप तक कांकेर से आएंगे। इस तरह से पूरे क्षेत्र से एक धरना प्रदर्शन नेशनल हाईवे में चक्का जाम का कार्यक्रम रखा गया है। और हम चाहते हैं कि हमारा जो 32% आरक्षण था उसको यथावत रखा जाए और जो न्याय मिलना चाहिए आदिवासियों को वो न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए भूपेश बघेल पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, क्योंकि नान घोटाले में तो आपने अपने बचाव के लिए तो सारा चीज़ कर लिया, लेकिन आदिवासी क्षेत्र में और खासकर आदिवासी जितने विधायक आज जो छत्तीसगढ़ में विधायक बने हुए हैं, उन विधायकों से मुंह से चूं तक नहीं निकल रहा है। ये सबसे बड़ी कहना चाहिए दुर्भाग्य का विषय है। और आदिवासी होने के नाते मैं जैसे कि बताया कि मोहन मकाम जी हो, जो भी हो, हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं, इनको भी मुखर होकर के बोलना चाहिए और भूपेश बघेल के उस पर दबाव डालना चाहिए और इस नियम को फिर से लागू कराने के लिए प्रयास करना चाहिए। और इसीलिए हम लोग जो है ना धरना प्रदर्शन के का जो आयोजन रखा है और 8 तारीख को ये कार्यक्रम होगा। इसके बाद लगातार सरगुजा में अलग अलग क्षेत्रों में भी इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे, ताकि भूपेश सरकार जागे और जो है ना फिर से उस विषय को जो है ना, जैसा कि माननीय रमन सिंह की जमाने में पूरा 32% जो आरक्षण मिलता था और हमेशा मिलता रहा है, लेकिन इस बार जो है ना उन्होंने किसी प्रकार का संज्ञान, इतने साल तक कुछ नहीं हुआ है ना, 15 साल सरकार में रहे, कभी कुछ हुआ क्या? लेकिन आपके सरकार आने के बाद क्या हुआ, इस वक्त तो थोड़ा सोचना चाहिए ना।
जबकि आप मैंने कहा जैसा कि आपने नान घोटाले के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर लिया है ना। कपिल सिब्बल जो माना हुआ वकील है, उनके साथ 10-12 वकील और आए, पता नहीं कितने पैसे दिए होंगे। आप उन लोग नान घोटाले में फंसे थे, इसलिए आपने संज्ञान में लिया। लेकिन आदिवासियों को जो आप जो बोलते हो कि हम आदिवासी के लोग हैं, हम आदिवासियों को और मोबिलाइज करना चाहते हैं, है ना, तो आखिर वो ऐसा हुआ क्यों? आपके रहते हुए, हमारे मुख्यमंत्री समय तो ऐसा नहीं हुआ, फिर आपके समय में ही क्यों हुआ? तो इसलिए आपको संज्ञान लेना चाहिए। हो गया था, 4 साल से सो रहे 4 साल हो गए, 4 साल हो गए। चलो ठीक है, 4 साल में भी कुछ नहीं हुआ। रमन सिंह ठीक नहीं किया तो आप क्या कर रहे हो भाई? आप उसको दुरुस्त करके ठीक से पहले भी करना चाहिए। भैया